हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आपके कंप्लीट सिलेबस का जो है ये क्या है भाई, हमारे पास सबसे पहला टेस्ट है। ऐसे हम हर एक जो है टेस्ट जो है हर एक जो चैप्टर के साथ लेते रहेंगे, सेम एज इट इज़। पहले इस चैप्टर के अंदर जैसे हमने बेसिक किए थे, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो आपको जो है चैनल के ऊपर मिल जाएंगे इसके बारे में। अब इस टेस्ट के अंदर टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड आउट करना है, फिर उसके बाद ट्राई करके देखना है कि आपसे ये क्वेश्चन निकलते हैं या नहीं निकलते। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखा है, इनमें से हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास जो है क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहली बात तो भाई इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। भाई इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सिंपली बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम प्राइम नंबर्स को रूट के अंदर लिख रखा है। सिंपल बात है कि जो हमारे पास जो है प्राइम नंबर्स दे रखे हों, उनको रूट के अंदर लिख रखा है, उन्हीं को बोलते हैं इरेशनल नंबर। या जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन होती है कि दैट नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। भाई अदर कुछ बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो जिसका हम स्क्वायर रूट सोल्व ना कर सकते हो। तो भाई उसके अकॉर्डिंग देखो, भाई रूट 2 है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसकी कैलकुलेशन आएगी पर वो पॉइंटों में आएगी, वो इन्फिनिटी केस तक सोल्व होती रहेगी। इसका मतलब ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर है। हमने क्या बताना है कि वो नंबर क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं। सेम एज इट इज़ रूट 3 है हमारे पास, ये भी सोल्व नहीं होगा, इन्फिनिटी तक सोल्व होके जाएगा, इसका मतलब इरेशनल बन गया। पर हमारे पास ऑप्शन सी दे रखा है रूट 4। आप देखो ऑप्शन सी के अंदर रूट 4 है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया भाई, कैंसिल, और हमारे पास नंबर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब कोई भी हमारे पास नंबर हो, उस नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। भाई सिंपल है, यूनिवर्सल है कि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमने अभी तो बताया था बेसिक स्टेटमेंट के अंदर, जो नंबर हमारा रेशनल नहीं होता उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल। अगर हमने प्रूव करना है कि ये इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए भाई, रेशनल नंबर होना चाहिए। और ऑप्शन सी है हमारा क्या हो जाएगा भाई, रेशनल नंबर। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं। जैसे डी देखो, ऑप्शन डी फिर से 5 दे रखा है, 5 हमारा किसके अंदर दे रखा है भाई, रूट के अंदर दे रखा है। जब हम रूट को सोल्व आउट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी तक सोल्व होता हुआ जाएगा, हमारे पास जो है इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 12 and 5। अब भाई जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी कच्ची पक्की तैयारी है तो उन्होंने क्या किया होगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दिया होगा। भाई 12 और 5 के फैक्टर निकाले होंगे, फिर वहाँ से HCF निकाल लिया होगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर निकल के आ जाएगा। अब जिन स्टूडेंट को शॉर्टली नहीं पता तो वो ऐसा कर सकते। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी मेथड याद हो तो देखो, जैसे हमारे पास दो नंबर है ए और बी, तो अगर हम HCF की बात कर रहे हैं तो HCF क्या होता है, HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सही बात। ये दोनों नंबर जिस छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है LCM। यानी कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे उसको HCF बोलते हैं। ये दोनों नंबर जिस छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करे उसको बोला जाता है LCM। अब देखो इनमें से हमारे पास दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबरों के अंदर सीधे सीधे भाई यहाँ पर हमारे पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, दो ही नंबर हो ये भी जरूरी नहीं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो वो नंबर हमारा क्या करे, उसको डिवाइड करे। अब मैक्सिमम ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन नंबरों से बड़ा ये नंबर आ जाए, नॉट पॉसिबल। जैसे
हम क्या 5 को जो है 7 से डिवाइड कर सकते हैं? कम्प्लीटली नहीं हो सकता। 5 से ही डिवाइड हो सकता है या उससे छोटे नंबरों से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। उससे बड़े नंबर से तो कैसे डिवाइड होगा? नॉट पॉसिबल। सेम एज इट इज़ केस है। आप देखो 12 और 5 इनका HCF बताना है, यानी कि वो नंबर इसको डिवाइड करेगा। क्या वो 60 हो सकता है? नहीं हो सकता। 60 तो जो है 12 और 5 से बड़ा है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या रह गए भाई। एक तो 5 है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 12 है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? C। अभी तो हमने किया HCF वो नंबर होता है जो दोनों नंबरों को क्या करता हो? कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अब देखो अगर हम 5 से 12 को डिवाइड करें, क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? नहीं होगा। हमारे पास कैलकुलेशन सोल ही नहीं होगी। जैसे भाई 12 को डिवाइड करें 5 से, 5 2 ज़ा 10, भाई 2 आ गया हमारे पास। देखो रिमाइंडर पेंडिंग रह गया। अगर हम सोल्व करेंगे तो ये डेसिमल के अंदर चला जाएगा। ऐसे थोड़ी ना करना है, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैसे डिवाइड हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होगा। अब 1 का चेक करो, 1 से हम 12 को डिवाइड करें तब भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, डेसिमल में नहीं जा रहा। 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 भी हमारा क्या होगा? कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऑलमोस्ट आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको HCF बताना है, और वो दोनों नंबर क्या पता आपके पास प्राइम नंबर भी दे रखे हो, तो प्राइम नंबरों का भी HCF हमारे पास क्या आता है भाई? 1 आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। हमारे पास 2 प्राइम नंबर का HCF क्या आएगा भाई? वो हमारे पास आएगा भाई 1। अभी तो हमने क्वेश्चन किया, सेम एज इट इज़। अगर हमारे पास जो है 2 प्राइम नंबर है, अब मान लो जैसे आपके पास एक 2 है और दूसरा नंबर हमारे पास 3 है, तो 2 अपने आप से डिवाइड होगा, होगी कैलकुलेशन। 3 अपने आप से डिवाइड होगा, होगी कैलकुलेशन। 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1। भाई HCF कैसे निकालते? भाई पेयर बनने चाहिए हमारे। पेयर देखो, क्या 2 का बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या 3 का बन रहा है? नहीं बन रहा। सिर्फ हमारे पास 1 है, तो HCF हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई? 1 निकल गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइम जो हमारे पास नंबर होते हैं, अगर उनका HCF निकालना हो तो हमेशा हमारा किसके इक्वल आएगा भाई? 1 के इक्वल आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव HCF 4। भाई हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं पेयर्स के अंदर, और हमने ये बताना है कि 4 जो है HCF कौन से पेयर का बन रहा है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था कि हमारे पास 2 नंबर है या 2 से ज़्यादा कितने भी नंबर है। अगर हम HCF की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? HCF वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करता होगा, या 2 से ज़्यादा नंबर है तो उनको डिवाइड करता होगा। भाई ये 2 नंबर या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर दे रखे हो, सभी मिलकर किसी एक नंबर को, छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करते तो उसको बोला जाता है एलसीएम। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है कि HCF 4 है, और हमारे पास पेयर दे दी, यानी कि यहाँ पर HCF बता दिया और यहाँ पर पेयर बता रहे हैं कि ये किसका HCF बनेगा। अब HCF का मतलब क्या होता है कि HCF उनको डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, बस वो चेक कर लो। क्या 4 से हमारा 23 कम्प्लीटली डिवाइड होता है? नहीं होता। कैलकुलेशन नहीं होती। 28 होता है? बिल्कुल होता है। 4 होता है? बिल्कुल होता है। भाई हमारे दोनों डिवाइड हो गए, इसका मतलब ऑप्शन भी हमारा क्या होगा भाई? सही होगा। करके देख लो भाई। 4 से अगर हम 28 को डिवाइड कर सकते हैं तो कितने पर जाता है भाई? 7 पर जाता है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर काटेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि दोनों नंबर क्या हो गए हमारे? डिवाइड हो गए, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। सी को चेक करो, देखो 31 भी हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, 32 होता और पीछे 4 दे रखा है, तब हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता। अब देखो ये कहोगे कि सर 10 तो जो हमारे पास इवन नंबर है, क्या ये भी नहीं होता? नहीं होता। देखो अगर 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 पर जाएगा, 8 और 2 हमारा क्या रह गया भाई? रिमाइंडर रह गया। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि हम डेसिमल में ना जाएं, पहले ही क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया भाई? यहाँ से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज। भाई ये तुमसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है। अब मैक्स स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? यहाँ से वो करेंगे कि ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। 1 क्या होता है भाई? हमारा प्राइम नंबर होता है, ओड नंबर होता है, और यही हमारा क्या है भाई?
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबरों के अंदर भी ओड नंबर है। तो ये तो हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि प्राइम नंबर जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारे स्टार्ट होते हैं भाई 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, यानी कि मिनिमम 2 ही नंबरों से वो क्या हो, वो नंबर डिवाइड हो, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। सबसे छोटा नंबर होता है हमारे पास 2, पर 2 हमारे पास पूरी इस प्राइम नंबर की लिस्ट में क्या होता है, इवन नंबर होता है। उसके बाद जितने भी नंबर आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं भाई, 2 के अलावा ओड नंबर होते हैं। और सबसे छोटा अगर ओड नंबर की बात करें तो वो होता है हमारे पास 3। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी भी हमारा क्या है भाई, गलत है। 6 क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर विल बी। अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम सेम एज इट इज। भाई हमारे पास यहाँ पर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम क्या होगा भाई, ये सभी नंबर यहाँ पर 3 हो, 2 हो, कितने भी नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर उस नंबर को क्या करते होंगे, कंप्लीटली डिवाइड करते होंगे। सही बात है, पर इन्होंने क्या दे रखा है इसके अंदर, तीनों हमारे पास क्या है भाई, प्राइम नंबर है। तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब जिस स्टूडेंट को अच्छे से नहीं पता कि भाई ये हो क्या रहा है, तो आप सिंपली अपने पास से कुछ एज्यूम कर लो, जैसे 2, 3 हो गया, 5 हो गया। भाई तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करें तो ये हो गए भाई सारे के सारे 16। 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम क्या करते हैं भाई, जितना कॉमन पेयर बनते उतने पेयर बना लो, जितने बाकी नंबर बच गए उनको सभी को एज इट इज़ लिखा जाता है। आप देखो यहाँ पर 2 1 टाइम प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर 2 प्रेजेंट है और कहीं पर भी नहीं है, तो 2 को लिखना पड़ेगा। भाई 3 भी नहीं है, 3 को लिखना पड़ेगा। 5 भी नहीं कहीं पर भी, तो 5 को भी लिख रहे हैं, और 1 सब में कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। 6 की अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30। ये वाली कंडीशन, क्या 2 3 5 यही हमारे पास नंबर थे या नहीं थे, यानी कि हमारे पास अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं 3 नंबरों का, वो भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स का, तो हमारे पास क्या होगा, उन्हीं नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बस उन्हीं की तो मल्टीप्लाई हुई। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ठीक हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, उन्हीं तीनों नंबरों की क्या होगी भाई, वो प्रोडक्ट होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, वो पढ़ तो लेते हैं पर वो कहाँ गड़बड़ करते हैं भाई, एलसीएम और एचसीएफ में। आपको सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अगर मान लो एचसीएफ होता तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाता भाई, ठीक हो जाता कि एचसीएफ हमारा 1 बनेगा। अगर यहाँ पर एलसीएम और प्राइम नंबरों की बात हो रही है और सारे के तीनों नंबर हमारे क्या हैं, अलग अलग प्राइम नंबर है, तो क्या होंगे भाई, उन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट होगी। 7th क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 240 एंड इट्स एचसीएफ इज इक्वल टू 4, देन द एलसीएम विल बी। हमसे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ बता रखा है, और उन दो नंबर्स की, यानी कि 2 नंबर है उनका एचसीएफ है और एलसीएम की बात हो रही, तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बता रखी है, हमारे पास इक्वल है 240 की। अब 2 नंबरों का तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, हमें उसको अप्लाई करना चाहिए इसके अंदर। भाई वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। कौन सा एलसीएम और कौन सा एचसीएफ भाई, भाई वो जो हम नंबर यूज करेंगे उन्हीं नंबरों का एलसीएम और उन्हीं नंबरों का एचसीएफ, वो इक्वल होगा उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल। अब हो गया सोल्व। हमारे पास यही तो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू बता रखी भाई 240। एलसीएम हमने यहाँ से निकालना है और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास बता रखी भाई 4। ये वाली स्टेटमेंट दे रखी। अब लेफ्ट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई में है, अगर इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चेंज होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रह गया हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 4। भाई 4 से 240 को कैंसिल आउट करेंगे, भाई 5 के 20, 5 के 24, 24 ऑलरेडी कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, उसके बाद 0 है तो 0 एज इट इज़, यानी कि हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आ गया भाई 60। अब देखो इसमें ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ये रहा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भाई यहाँ से
ठीक हो जाएगा। बाकी सारे हमारे पास ए बी सी क्या है, रॉन्ग है, गलत है। एट क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यू जो है हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब 8 क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने इस नंबर को तोड़ना है और इसको लिखना है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनके जो फैक्टर बनेंगे प्राइम फैक्टर, उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या करना है भाई, इसको नोट डाउन करना है। और भाई इसको हम किस मेथड के द्वारा तोड़ते हैं, तो वो तोड़ा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें। भाई हमारे पास 3825 हमारे पास नंबर दे रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स याद नहीं हुए तो आप इस मेथड को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। एक बार जाके जो है उनको याद कर लें। भाई देखो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, भाई मेथड के अकॉर्डिंग हम चेक करते क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। भाई लास्ट में 5 लिख रखा है यूनिट डिजिट, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो उसके बाद हम चेक करते हैं 3 के लिए। 3 के अंदर क्या होता है भाई, डिविजिबिलिटी रूल सभी डिजिट्स का सम होता है। एक बार जोड़ के देख ले, अगर जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि हमें छोटे से छोटे प्राइम नंबरों से इनको डिवाइड करना चाहिए। अब 2 से नहीं होता तो 3 के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब देखो 8 में 3 को ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया भाई 11। 11 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 13, और 13 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे 18, और 18 तो हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब जो है 3 से इसको डिवाइड करें। 3 1 जा 3, भाई 3 2 जा 6, यहाँ से 2 पेंडिंग रह गया, यहाँ से 2 आ गया, 22 बन गया। 3 7 जा हमारे पास हो गया 21, यहाँ से फिर से 1 पेंडिंग, यहाँ से हमारे पास आ गया 5 15 बन गया। 3 5 जा 15, भाई यहाँ तक हो गया। अब हमें ऐसा नहीं कि इस नंबर को 2 के लिए चेक करें। एक बार कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होता या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, फिर हमें उस नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कैलकुलेशन जो भी आएगी वो कभी भी उस नंबर से डिवाइड नहीं होगी अगर आपने ठीक से फॉर्मूले को अप्लाई किया। पर हमें 3 के लिए ज़रूर चेक करना चाहिए क्योंकि ये नंबर 3 से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से गलती यही होती है इस मेथड के अंदर कि वो क्या करते हैं भाई, 5 दिखा उनको, डिविजिबिलिटी रूल्स याद थे, और 5 और 0 जिसके लास्ट में हो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो सीधा क्या कर देते, 5 से डिवाइड करते। लास्ट में कैलकुलेशन आने लग जाती तो वो नंबर 3 से डिवाइड होने लग जाता, पर वो हमारा मेथड क्या हो जाता, गलत हो जाता है। हमने छोटे से छोटे नंबरों से क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अब देखो 1 प्लस में 2 हो गया 3, 3 प्लस में 7 हो गया 10, और 10 में जो है अगर हम 5 को ऐड कर दें तो हो गया 15, और 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो 3 चौके 12, भाई हो गया ये कंप्लीट सोल्व। 7 रह गया, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर रह गया, यहाँ से फिर से 5 आ गया, 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15, फिर से चेक करो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। भाई 4 प्लस में 2 हो गए 6, और 6 प्लस में 5 हो गया 11। भाई 11 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो उसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास 3 के बाद कौन सा आता है भाई, 5 आता है। तो 5 से ये नंबर डिवाइड होता है क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी क्या दे रखी है भाई, 5 दे रखी है। भाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया तो भाई 5 9 40, 2 पेंडिंग रह गया, यहाँ से रिमाइंडर रह गया, यहाँ से 5 आया, 25 हो गया। 2 5 जा नहीं 5 5 जा 25, भाई 85 आ गया। फिर से ही हमारा 5 से डिवाइड हो रहा था, फिर से 5 से डिवाइड कर दो। भाई 5 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ से 3 हमारे पास रिमाइंडर रह गया, यहाँ से 5 आ गया 35, 5 7 जा कितने हो गए भाई हमारे पास 35। अब 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 17 को हम 17 से ही क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। भाई हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, इस नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था इनके प्राइम फैक्टरों के साथ। तो जो हमारे पास निकल के आए हैं इन्हीं को बोला जाता है प्राइम फैक्टर। अगर हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो ये हमारे क्या है भाई, प्राइम फैक्टर है।
भाई 3825 ये हमारा किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 और मल्टीप्लाई बाई 1। आप चाहो तो 1 को लिख सकते हो, अगर आप चाहो कि हमें 1 को नहीं लिखना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है भैया, अपने पास पेन उठाओ और ज़रा देखो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या इनकी मल्टीप्लाई का आंसर क्या इसी नंबर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। भाई लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से लेट कर लेंगे। देखो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही इसकी डेफिनेशन बताई थी कि हमने इरेशनल प्रूव करना है या इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बताना है। तो आप किसी भी बुक्स को उठा लो, आपको सबसे पहली डेफिनेशन यही मिलेगी कि दैट नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। बस हम उसी को क्या कर रहे हैं भाई, इसके अंदर अप्लाई करें कि हम मान लेते हैं कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या, हमें क्या पता भाई इसके बारे में, हमें पता है कि ये पी अपॉन में क्या की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि √3 हमारा किसके इक्वल होगा भाई, हम मान लेते हैं ये हमारा ए अपॉन में बी की फॉर्म में होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है बी है। पर रेशनल नंबर में एक एक्सेप्शनल भी केस होता था। वो केस क्या होता था, वो केस होता था बी डज नॉट इक्वल टू 0। बी जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्या मानते थे, इसके अंदर एक्स्ट्रा हम बताते थे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर होते हैं। अब भाई ये को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या वो पेयर होता है नंबरों का जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो, उन्हीं नंबरों के पेयर को बोला जाता है को प्राइम नंबर। यानी कि एक सिंगल नंबर को प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकता, कम से कम 2 नंबर तो जरूर होते हैं। तो यानी कि सिर्फ वो 1 से ही ए और बी को अगर हम कॉमनली किसी एक नंबर से डिवाइड करने लग जाएं तो वो 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करता होगा, वरना ए बी को कोई कॉमनली कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा। भाई आगे हम क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने यहाँ से स्क्वेयरिंग कर ली। भाई स्क्वेयरिंग करेंगे तो √3 के ऊपर होल स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू ए अपॉन में बी के ऊपर होल स्क्वेयर। भाई स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 3 इज इक्वल टू, अब हम होल स्क्वेयर को अगर ओपन करेंगे तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब हम करें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया भाई, बी इस तरफ आ गया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और इनके बीच में इक्वल टू का साइन यूज हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इनकी जगह बदलवा सकते हैं। भाई ए स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाओ, 3b स्क्वेयर को हम राइट हैंड साइड की जगह पे ले जाए, यानी कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। ये वाली स्टेटमेंट हो गई। इसको हम जो है नेमिंग डाल देते कि ये हमारी कौन सी भाई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन को हमने डीपली किया है कहाँ पर, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर आप वहाँ देख सकते हैं तो और भी अच्छा है, वरना यहाँ तो हम करवा ही रहे। एक बार जो है √2 √3 और √5 को आपको चेक कर लेना चाहिए अच्छे से। भाई हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब देखो इसके अंदर लिख क्या रखा है कि ए स्क्वेयर इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वेयर के। हम मान लेते हैं, जैसे हमने उस क्वेश्चन के अंदर भी यही एग्जांपल लिया था कि 6 लिख रखा है और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो जैसे इसके अंदर 3 है, मैं 3 वाला ही केस उठा लेता हूँ। भाई 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। बेसिक सा रूल है कि 6 को 3 डिवाइड करेगा और वो हमारा 2 के इक्वल आएगा। भाई 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आंसर आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ये तो करेक्ट हो गया। सेम एज इट इज इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड करेगा। हम बस इसको लिख रहे हैं कि ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय
3 और यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना रहे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास 6 ही दे रखा हो, ए स्क्वेयर है किसी नंबर का स्क्वेयर। अब मान लो अपने पास कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका अगर हम स्क्वेयर करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। भाई सबसे आसान है इसी के कैलकुलेशन के अंदर मान लो 3 का ही स्क्वेयर अगर हम ले रहे हैं। भाई मान लो 3 का हम स्क्वेयर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 9 आ गया, यानी कि 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ये वाली स्टेटमेंट होगी। तो ये इस नंबर का स्क्वेयर क्या है भाई, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये अगर डिवाइड हो रहा है तो ये जो स्क्वेयर निकल के आया है उस सिंगल नंबर को भी ये डिवाइड करेगा। देखो करने लग रहा है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, तो 9 अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका स्क्वेयर रूट जो हमारे पास है, यानी कि 3 का जो स्क्वेयर किया तो 3 भी हमारा 3 से क्या होगा, डिवाइड करेगा। बस हम इसको लिख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, वो भी हमारा नंबर 3 से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। अब देखो इसमें समस्या ये है कि वो हमारे पास 3 का स्क्वेयर नहीं दे रखा, वो हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकता है, हमने यहाँ से ए और बी को मानना है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है इसकी, ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो 9 ही दे रखा हो, ये जरूरी थोड़ी ना है कि उसको 3 का स्क्वेयर ही बता रखा हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो वो जो हमारे पास कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो ए को हम 3 से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो वो जो आंसर आएगा 3 से डिवाइड करें तो इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो उस आंसर के साथ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, तभी तो हमारा ये इक्वल होगा। जैसे ये आपका किया था 3 जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड किया, 3 से 6 को काटा तो 2 आंसर आया, 2 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही बात है, सेम एज इट इज़। हम काट नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमारे पास 6 क्या है, एक ए है, ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है और सी हमारे पास वो क्या है, वैल्यू है, तभी तो हमारे पास वैल्यू एडजस्ट होगी। यानी कि ए कुछ भी दे रखा हो उसको जब 3 डिवाइड करेगा तो उसका सी कुछ आंसर आएगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी। बस डिवाइड की जगह पे यहाँ से उठा के सी के साथ हमने 3 को क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है, लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड की तरफ। और यहाँ पर हम बता देते हैं कि सी हमारे पास क्या है, सी इज़ एनी इंटीजर नंबर। ये हमारे पास क्या है भाई, इंटीजर नंबर है, यानी कि ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद इंक्लूड 0। अब हम क्या करेंगे भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन स्क्वेयर के अंदर है तो सेकंड को भी स्क्वेयर के अंदर बनाना चाहिए। भाई हम यहाँ पर क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जो है ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया भाई, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वेयर। भाई 3 का स्क्वेयर करोगे तो 9 और c का स्क्वेयर को ओपन करोगे तो 3c स्क्वेयर 9c स्क्वेयर। भाई इक्वेशन नंबर ये हमारी बन गई सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ए स्क्वेयर हमारा 3b स्क्वेयर की इक्वल, ए स्क्वेयर हमारा 9c स्क्वेयर की इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 3b स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाई, इसको डिवाइड करेगा। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9c स्क्वेयर को हम 3 से क्या कर रहे हैं भाई, डिवाइड कर रहे हैं। 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे तो ये हमारा 3 पर जाएगा। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया भाई 3c स्क्वेयर की। अब देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या केस ये ऐसा ही नहीं बन गया क्या, 3 जो है क्या है भाई इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके तो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, सेम एज इट इज। हम यहाँ से क्या बताएंगे, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। भाई 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा वो।
अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है इस नंबर का स्क्वायर, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पर किया था। तो हम यहाँ से क्या बताएंगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 3, 3 से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। पर यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई कि ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। पर हमने क्वेश्चन किया था तब क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, यानी कि सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। पर यहाँ तो 3 से भी डिवाइड होने लगे, यानी कि हमने जो मानना है वो क्या है, गलत है, यानी कि ये नंबर रेशनल नहीं है। और नंबर अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब नंबर हमारा क्या प्रूव हो गया भाई, वो इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और अजम्पशन is wrong because A and B have two common factor। हमारे पास क्या है भाई, ए और बी के क्या हो गए, दो कॉमन फैक्टर हो गए। और वो कौन कौन से, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो सकता है, और दूसरा नंबर हमने यहाँ से निकाल लिया वो क्या भाई, 3 है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या प्रूव हो गया भाई, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। 10th क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहली बात तो अगर दो नंबर दे रखा है और उनके एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, और हमें इस बार इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है भाई, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई कर दो इन नंबरों के ऊपर। भाई हम मेथड का अप्लाई करें किसके ऊपर, 336 के ऊपर, और हम अप्लाई करें भाई 54 के ऊपर। भाई डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले हमारा 2 के लिए चेक करते हैं। अगर हम इस नंबर को 2 के लिए चेक करें तो यूनिट डिजिट हमारे पास 6 दे रखी है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो हम इस नंबर को 2 से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या कैलकुलेशन आएगी भाई, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 पेंडिंग आ गया, 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 1 रह गया हमारे पास, 6 16 हो गया, यानी कि 2 8 जा 16, फिर 8 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है यूनिट डिजिट। भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से हमारे पास ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 जा 4, फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर भाई 21। अब ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम चेक करेंगे 3 के लिए। 2 प्लस में 1 3, 3 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो हमारा ये नंबर भी 3 से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। 3 से 21 को डिवाइड करोगे तो 7 पर जाएगा, और 7 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 7 से जो है 7 क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट। सेकंड हमारे पास नंबर दे रखा है 54, यूनिट डिजिट 4 है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, भाई 14 बन गया, एक रिमाइंडर रहा था यहाँ से, तो भाई 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास भाई 7 के ऊपर, भाई 27 आ गया। 27 को अगर हम डिवाइड करना है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हमें चेक करना चाहिए भाई 3 के लिए, 7 प्लस में 2 9, 9 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन चली गई 9 के ऊपर, 9 फिर से 3 से डिवाइड हो रहा था, फिर ये कैलकुलेशन चली गई हमारे पास 3 के ऊपर, और 3 अपने आप में 3 से ही क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो नंबर थे 336, इसके भाई फैक्टर हमारे पास क्या निकले भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। भाई सेकेंड नंबर है 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF हमारे पास क्या कैलकुलेशन निकलेगी, पेयर बना लो जहाँ तक पेयर बनते हो। देखो एक 2 का पेयर बन गया, 2 आ गया हमारे पास। अब इस नंबर के अंदर 2 है ही नहीं तो 2 के पेयर नहीं बनेंगे। उसके बाद देखो एक 3 प्रेजेंट है, एक 3 यहाँ से आ गया, 3 का एक पेयर बन गया, ये कैलकुलेशन हो गई। अब इसके अंदर हमारे पास नंबर दे रखा है 7, क्या इसके अंदर 7 प्रेजेंट है, नहीं, तो हमारे पास यही बनेंगे HCF के लिए। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई 6। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारे पास क्या निकलेगा भाई, एलसीएम हमारे पास निकलता है कि हमारे पास जो भी नंबर दे रखे हैं जिनके फैक्टर हमने लिखे हैं उन फैक्टरों के अंदर ये चेक कर लो कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम किस नंबर में आया, बस उसकी कैलकुलेशन करो। भाई 2 यहाँ पर कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। यहाँ पर आया हुआ है 2 सिर्फ एक सिंगल टाइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कितने टाइम्स आया हुआ है भाई, 4 टाइम आया हुआ है, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 1 टाइम आया हुआ है, और यहाँ पर 3 आया हुआ है भाई 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 7 आया हुआ है 1 टाइम, और इसके अंदर 7 प्रेजेंट ही नहीं, यानी कि 7 की पावर 0 है, यानी कि यहाँ पर 7 को सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। अगर 2 की पावर 4 टाइम है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 2 जो है 4 टाइम्स जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 9 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 7। भाई रफली थोड़ा सा साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस किस की, भाई 27 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 के साथ, सबसे पहले इन्हीं की कर लो। भाई 6 7 42, 2 आ गया, 4 पावर ऊपर चली गई हमारे पास, 6 दूनी 12, और 12 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया भाई 16। भाई क्रॉस लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 2 एज इट इज़ 2 हो गया। 6 में 7 को ऐड करोगे 13, एक पावर ऊपर आ गई, 2 और 1 हो गए 3, और एक पावर को ऐड करोगे तो 4, 432। अब लास्ट हमारे पास नंबर क्या बचता है भाई 7, 7 की और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 7 2 जा 14, भाई 4 आ गया, एक पावर ऊपर चलेगी, 7 3 जा 21, 21 में 1 को ऐड करोगे 22, भाई 2 पावर आ गया आगे, 7 4 जा हो गए 28, 28 में अगर हम 2 को ऐड अगर हम कर रहे हैं तो वो हो गया हमारे पास 30, यानी कि हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा भाई 324। मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आगे के लिए। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ की दोनों की मल्टीप्लाई करनी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करनी। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है, जो कि आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आपका रिजल्ट जैसे एक्यूरेट आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेरीफाई। आपको क्या बताना है फिर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वैसे ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये आपका जो है क्या हो गया भाई, होमवर्क हो गया।